तरीका यह है कि किसी को घुटने में दर्द है, उसका ऑपरेशन करवाना है तो 10 लाख रुपए का आप ऑपरेशन करवाएं। लेकिन आपने यदि उसके घुटने का दर्द बिना ऑपरेशन करवाए ठीक कर दिया तो आपने उसको 10 लाख का लाभ दे दिया या नहीं दे दिया? आपके मन में कई बार आता होगा कि हम योग क्यों करवाएं, हम अपने स्कूटर का तेल क्यों फूकें, हम क्यों जाएं, हमें करना है तो हम योग कर लें। आपको योग करवाना पतंजलि के लिए नहीं करवाना। देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज के पास खूब पुण्य है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज जो सेवा कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को ठीक किया है और उनके जीवन में इतना पुण्य है कि वो जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है। पूज्य स्वामी जी का जन्म भी एक गरीब किसान के परिवार में हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? वो कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति थे? आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो संस्था बनाई उसकी कीमत लोग कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए की है। कितनी है? जो सेवा है वो कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए। पूज्य स्वामी जी के पास तो पैतृक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये हुई तो कैसे हुआ? क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने लोगों की निस्वार्थ सेवा की और जो लोगों को ठीक किया उसका पुण्य पूज्य स्वामी जी के कर्माशय में आया। और ये जो पुण्य आया है ये केवल इस जन्म में नहीं मिलेगा। आप में से कोई बीमा एजेंट है? आप बीमा करते हैं तो उसकी प्रीमियम जैसे जैसे जाता है तो हर महीने आपको चेक मिलता है या नहीं मिलता? आप इस जन्म में पुण्य करेंगे तो इस जन्म में भी फल मिलेगा और अगले कई जन्मों में भी आपको फल मिलने वाला है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का कर्माशय ऐसा है, जब पतंजलि 200 करोड़ की थी तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हम 5000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। जब 5000 करोड़ की थी तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हम 50,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। और जब 50,000 करोड़ की थी तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हम 1 लाख करोड़ रुपए की बनाएंगे। हमें यकीन नहीं होता था। पतंजलि का शेयर लॉन्च किया गया, 615 रुपए में शेयर लॉन्च किया गया। हमने सबको मीटिंग करके कहा कि 2 साल में ये शेयर 2 गुना हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों ने जिनके कर्माशय में पुण्य था उन्होंने, सूचना सबको मिली, लेकिन कुछ ने खरीदा कुछ ने नहीं खरीदा। खरीद कौन पाए? जिनकी किस्मत में पुण्य था, जिनके पैसे डबल होने थे। जिन्होंने खरीदा 2 साल के अंदर ही वो शेयर 2 गुना से बढ़कर 3 गुना हो गया। तो पूज्य स्वामी जी ने जब कहा कि 2 गुना हो जाएगा तो लोगों ने यकीन नहीं किया। वही रुचि सोया कंपनी जो दूसरे लोग चला रहे थे तो दिवालिया कंपनी थी, पूज्य स्वामी जी ने ली तो मशीनरी वही, आदमी वही, कंपनी वही, प्रोडक्ट वही, पूज्य स्वामी जी के लेते ही ऐसा उसके ऊपर पुण्यों का प्रभाव हुआ कि वो कंपनी जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में चलनी शुरू हुई। ये सारा खेल किसका है? पुण्यों का है ना। कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, 2 व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, एक की लॉटरी निकलती है और एक की नहीं निकलती। ये सब क्या है? भाग्य है या नहीं है? लेकिन ये भाग्य क्या भगवान बनाता है? भाग्य कौन बनाता है? आपका भाग्य किसने बनाया? बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं समझेंगे नहीं। आपका भाग्य किसका है? आपके अब तक के जो कर्म है, इस जन्म के और पहले जन्मों के, वही आपका भाग्य है। और आपको जो दुख मिला है, आपको भाग्य में जो मिला है, उसके ऊपर आपको उसकी आलोचना, चिंता, निंदा नहीं करनी। जो मिला है उसको स्वीकार करिए कि ये मेरे पहले के कर्म है, इसको मैं भोगूंगा और आगे मेरा जीवन अच्छा हो इसके लिए मैं अच्छे पुण्य के कर्म करूंगा। आपको ये जीवन आगे अच्छा करना है। आपको पत्नी कैसी मिलेगी ये आप चूज करते हैं क्या? चलो, पत्नी का तो सिलेक्शन कर लिया आपने, लड़की देखने गए, 2 लड़कियां आपने रिजेक्ट कर दी, तीसरी लड़की को आपने पसंद कर लिया, उसके घर परिवार का पता कर लिया। लेकिन आपका बेटा कैसा होगा, आपकी बेटी कैसी होगी, ये आप सेलेक्ट करते हैं क्या? वो गोरी होगी, काली होगी, आप तय करते हैं? वो सब कौन तय करता है? भगवान तय करता है। हमारे संबंध कैसे होंगे इसको ईश्वर परमपिता परमेश्वर तय करता है। आपको संबंध अच्छे मिले, ये कहां से ठीक होगा? जब तक आपके भाग्य में सुख नहीं होगा तब तक पति पत्नी का, पुत्र का सुख मिलेगा? संबंधों का सुख केवल और केवल भाग्य से मिलता है और भाग्य आपके कर्मों से बनता है। आपको यदि अपने भाग्य को अच्छा करना है तो कर्म अच्छे करने शुरू करेंगे। और अच्छे कर्म करने के लिए वही तरीका है, लंगर चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, दूसरों के दुख दूर करें, दूसरों को पढ़ाएं। अब वो सारा खर्च आप नहीं कर सकते। एक हॉस्पिटल चलाने की बात हो तो 100 बेड का एक हॉस्पिटल आप बनाएं तो 100 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 50 से 100 करोड़ रुपए।
हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप अपना समय दें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो एक योग की कक्षा चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। और आप यदि एक योग की कक्षा चलाएंगे तो एक हॉस्पिटल चलाने जितना पुण्य आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो वो वैद्य बने। कमाई करने के लिए वैद्य नहीं बनते थे। वैद्य कौन बनता था? जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो, जिसको परोपकार करना हो, पुण्य कमाने हो। देखिए, जीवन का निचोड़ यह है, आज जो कोई आपको सुखी दिखाई देता है, आपको कई बार समाज में ऐसे लोग भी दिखाई देंगे कि हमारे पड़ोस में एक थानेदार है, वो तो रोज भ्रष्टाचार करता है, उसकी कोठी मेरे से बड़ी है, उसके यहां तो बहुत सुख है। उसके यहां जो आज सुख है वो पूर्व जन्म के कर्मों से है कि पिछले जन्म में उसने अच्छा किया तो उसको थानेदार की नौकरी मिली, वो तहसीलदार बना। पिछले जन्म में अच्छा किया तो डॉक्टर बन गया मेहनत करने से। लेकिन अगर डॉक्टर बनके, थानेदार बनकर, तहसीलदार बनके आज जो पाप कर रहा है उसका फल उसको इस जन्म में, अगले जन्म में मिलने वाला है। कई बार ना आस्तिक व्यक्ति विचलित हो जाता है, आप और हम कई बार विचलित हो जाते हैं कि जो ये हमारे पड़ोस में एक पंडित जी है, वो तो, उसको तो खाना नहीं मिलता। एक शराबी है, एक जुआरी है, वो रोज रसमलाई खाता है, रोज नॉनवेज खाता है, उसके घर में किसी का बात की कमी नहीं। कोई भ्रष्टाचारी है, आप किसी नेता को भी देखते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं कि इनके पास तो इतनी संपत्ति है। अतीक अहमद के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति थी, पाप की संपत्ति थी, लोग उसको खूब अमीर मानते थे। मुलायम सिंह यादव का कुत्ता भी उसके साथ हाथ मिलाता था। मतलब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिला रहा है। और जिनको यह लगता था कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी ये इतने बड़े ताकतवर हैं कि इनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन पाप की संपत्ति थी, तो उनका वंश नाश हुआ या नहीं हुआ? पाप की संपत्ति दिखती है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। हम जब ईश्वर से, देवी देवता से मांगते हैं तो हम संपत्ति मांगते हैं कि समृद्धि मांगते हैं? सुख, शांति और समृद्धि मांगते हैं। धन संपत्ति कभी नहीं मांगते, कभी भी नहीं मांगते कि संपत्ति दो, पैसा दो, क्योंकि पैसा पाप और पुण्य, पाप से भी आ सकता है। समृद्धि केवल और केवल सात्विक तरीके से कमाए गए पुण्यों के धन से ही आएगी। तो आपके मन में कई बार आएगा कि ये योग कक्षा लगाने के लिए कह रहे हैं, योग शिविर लगाने के लिए कह रहे हैं, सरकार अगर योग कक्षा लगाए, योग शिविर लगाए तो टीचर को सैलरी देगी 20,000 30,000। आप कोई नौकरी व्यापार करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। इससे आपको पतंजलि तो कुछ देने वाली नहीं है। पतंजलि कहे कि आप कक्षा लगाओ तो आपके मन में आएगा कि क्यों लगाऊं, और आपके मन में नहीं आया तो आपके घर परिवार के लोग कह सकते हैं कि क्यों स्कूटर का तेल फूंकते हो, क्यों सुबह जाते हो, क्यों, आपको योग करना है तो घर पे बैठ के खुद कर लो। मुझे खुद कहते थे, मैं जब जाता था तो घर वाले क्या कहते थे कि सुबह सुबह 3:45 बजे उठकर 10, 20, 50, 100 किलोमीटर जाते हो, अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूंकते हो, अपनी जेब से पैसे लगाते हो, तुम्हें योग करना है तो घर पर कर लो। योग अच्छी चीज है तो खुद के लिए करो, दूसरों के लिए क्यों लगे हुए हो? तो आपके घर के भी टोकेंगे, आपके पत्नी बच्चे भी कहने वाले हैं। तो उस समय आपको स्पष्ट हो। देखिए, यदि आप, सुबह आपको बताया आदरणीय सैमवाल जी ने, केवल मजे के लिए काम करेंगे तो खुद के लिए योग करेंगे, लेकिन अगर आनंद के लिए काम करना है तो दूसरों को ठीक करने के लिए, शाश्वत आनंद के लिए आपको योग करना है। तो आप दूसरों को योग सिखाएंगे। आपने एक व्यक्ति की बीपी ठीक कर दी, एक व्यक्ति का डायबिटीज ठीक कर दिया, एक व्यक्ति का आर्थराइटिस, थायराइड ठीक कर दिया, एक व्यक्ति जिसको बता दिया कि घुटनों के ऑपरेशन में 10 लाख लगेंगे, और आपने बिना ऑपरेशन के किसी के घुटने ठीक कर दिए, तो आपको 10 लाख रुपए दान करने से जो पुण्य होता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, पूज्य स्वामी जी को क्या कहते हैं, पतंजलि तो व्यापारी हो गई। कल भी किसी ने पूछा था कि पतंजलि व्यापारी हो गई। व्यापार वो होता है जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए काम करता है, और जब दूसरों के लिए, लाभ के लिए काम करता है तो परोपकार होता है। हमें व्यापारी मान लो, आप मान लो व्यापारी। केवल इस जन्म के लिए अगर हम रुपए पैसे इकट्ठे करें तो कच्चे व्यापारी हैं। पक्का व्यापारी वो है उसके पास ऐसी करेंसी हो जो अगले जन्म में भी काम आए, हो या नहीं हो। अभी जैसे एक बात चल रही है कि जो पेपर करेंसी है वो 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया तो जीरो हो जाएगी, बैंक के पैसे भी जीरो हो जाएंगे, डॉलर की भी कोई कीमत नहीं होगी, आपके पास नोट होंगे लेकिन वो नोट भी किसी काम नहीं आएंगे। तो लोग कहते हैं कि सोना अपने पास रखो। सोना कभी भी
जीरो नहीं होगा। पेपर को तो मोदी जी शाम को आए कि मित्रों आज शाम से 500 का नोट बंद है, तो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुबह से जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो रुपए पक्की करेंसी नहीं है। अगर आज की भाषा में देखें तो आपके पास यदि सोना है तो वो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू ग्लोबल है। आपकी जमीन है, उसमें कोई झगड़ा हो जाए, सूखा हो जाए, अकाल हो जाए, तो आपके खेत की जमीन, प्लॉट की जमीन, घर की जमीन जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है ना उसकी कीमत। आपके नोट की कीमत जीरो हो सकती है। आज की भाषा में कहें तो आपके पास यदि कोई हुनर है तो उस हुनर की कीमत जीरो नहीं हो सकती। आपको कोई वैद्यगिरी आती है, कोई डॉक्टर आती है, आप इंजीनियर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, तो आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो आप कमा के खा सकते हैं, आप कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही व्यापार भी करना है तो कच्चा व्यापार नहीं करना। पक्का व्यापार क्या है? आपकी कमाई अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड हो। और वो कमाई क्या है? वो कमाई पुण्यों की कमाई है। पुण्य क्या है? दूसरे का परोपकार करना पुण्य है। और परोपकार करने का सबसे आसान तरीका क्या है? योग की कक्षा लगाना। आपने किसी व्यक्ति के कमर में दर्द है, किसी व्यक्ति की कमर दर्द के लिए डॉक्टर ने कहा कि 2 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा। देखो ये भी पुण्य का काम है। किसी को गर्मी लग रही है, आपने पंखा लगा दिया, पंखा तो पड़ा था, तो पुण्य हुआ कि नहीं हुआ? अब जो सुख मुझे मिलेगा उसका पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इन्होंने पंखा लगाया और मैं मान लो इनकी आलोचना करूं, इनको गाली दूं, तो मेरा पाप हो जाएगा, इनका पुण्य तो है। तो ये योग की कक्षा पुण्य कमाने का एक रास्ता है, और पुण्य से ही आपका ये जीवन अच्छा मिलेगा और अगला जीवन आपका अच्छा होने वाला। आपको अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं। अच्छे जन्म कुंडली देखने वाले भी जो लोग हैं, मैं इनको कई बार सुनता हूं, कई बार देखता हूं, तो ये भी क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि आपके पास सूर्य की दशा है तो कुछ ये दान करके आ जाओ, ऊनी कंबल दान कर दो। किसी को और कोई दशा है, कोई किसी के जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा, तो क्या कहते हैं? गाय को चारा खिलाओ। वो भी तो परोपकार करने के लिए कहते हैं। वो परोपकार आपसे तब करवाते हैं जब आपके जीवन में दुख आ जाए, और आपने यदि पहले से परोपकार करना शुरू कर दिया तो आपका कोई ग्रह खराब होगा, आपके जीवन में कोई दुख आएगा। और ये जो सिद्धांत है पाप और पुण्य का, ये पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत की तरह है। इसमें संशय नहीं करें आप कि ये बात माने या नहीं माने। किसी पंडे पुजारी की, किसी कथावाचक की बात आप मानिए नहीं मानिए, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारे यहां अगर हम आपको मंच से कह रहे हैं तो वही कह रहे हैं जिसके ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं और हमें बताते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर हजारों आक्रमण हुआ, 2011 का आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान में जब पूज्य स्वामी जी महाराज को रास्ते से हटाने की योजना बनी, उसके बाद लोगों ने कहा कि अब पतंजलि खत्म हो गया, अब स्वामी रामदेव दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। कहा या नहीं कहा? अब तो औरतों के कपड़े पहन के गए थे, अब तो इतनी बदनामी हो गई कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक योगी योद्धा की तरह खड़े हुए, कांग्रेस का वंशनाश किया, और उसके बाद भी आज भी लगातार पतंजलि आगे बढ़ रही है या पीछे हुई है? और मैं एक बात और कहता हूं कि अभी तक पतंजलि ने जो किया है वो 10% है, जितना किया है उससे 100 गुना ज्यादा और आगे होने वाला है। और ये किसी सरकारों के सहयोग से नहीं होगा, ये पूज्य स्वामी जी महाराज के पुण्यों के बल से होने वाला है। मेरा जन्म ना व्यापारी परिवार में हुआ। व्यापारी परिवार में आप में से भी बहुत से लोग व्यापार करते होंगे, जिनके माता पिता कोई व्यापार करते हैं, और सारे लोग मूल रूप से तो व्यापारी हैं। जो किसान भी है वो जमीन में बीज डालता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, तो उससे कुछ उपज लेता है, वो भी एक तरीके का व्यापार है। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ और करते हैं। तो जितने पक्के व्यापारी हैं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, पतंजलि में जो सबसे ज्यादा दान करते हैं और जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, मैं उनके पास जब जाता हूं, उनसे बात करता हूं कि आपको ये धन कहां से आ रहा है। काम तो आप वैसे ही करते हैं, बुद्धि भी वैसी है, और कुछ तो ऐसे हैं जो 8वीं फेल है। अपने यहाँ एक बाबू पदम सेन जी आते हैं जो लंगर भी लगाते हैं कावड़ के समय, और हर साल 3 करोड़ रुपए पतंजलि में दान करते हैं, और 3-4 करोड़ रुपए हर साल पूरे हरियाणा की आसपास की गौशालाओं में, गुरुकुलों में दान करते हैं। कोई उनके पास पहुंच गया तो खाली हाथ नहीं आता। मैं उनसे जब पूछता हूं तो वो कहते हैं मैं तो 8वीं फेल हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन अभी उनकी जब वो पतंजलि से जुड़े
2005-6 में उनके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2015-16 में वो 1000 करोड़ की हो गई, और अभी इस साल 2025 करोड़ आते आते उनके परिवार की उनकी संपत्ति 10,000 करोड़ हो गई। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो सेवा करता हूं उसी से भगवान ऐसी बुद्धि देती है कि मैं कुछ भी करूं उसी में मुझे फायदा हो जाता है, और कुछ लोग कुछ भी करें उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये सब किससे होता है? ये पाप और पुण्य से होता है। तो जो व्यापारी परिवार है ना, जो पक्के व्यापारी परिवार हैं, वो अपनी बही में पहला पन्ना धर्मादय का लिखते हैं। वो कहते हैं जो मैं कमाऊंगा उसका 5 से 10% उसका सेवा में जरूर लगाऊंगा, और जो जो अपना 5 से लेकर 10%, 25% सेवा में लगाते हैं उनको कभी भी व्यापार में घाटा नहीं होता। सुबह हमने बात की ना कि गीता में ज्ञान है, विज्ञान है, गीता की एक एक लाइन सत्य है, वेद का एक एक वाक्य सत्य है। अब आइंस्टीन की थ्योरी E = mc², ये साइंटिस्ट जो आइंस्टीन की थ्योरी है, इसको कोई 10वीं वाले बच्चे को पढ़ाए तो उसको समझ आएगी? आएगी क्या? आइंस्टीन की थ्योरी 10वीं के बच्चे को समझ आएगी? आप में से विज्ञान का प्रोफेसर कोई है? कोई बड़ा मोटा फार्मूला जिसने 2 दूनी 4 आते हों, उसको आप कोई लंबी चौड़ी इक्वेशन समझाएं तो उसको समझ आएगी? ऐसे ही जो वेद के अंदर इतने गूढ़ वाक्य हैं, इतने गूढ़ मंत्र हैं, वो सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आते। वेद के अंदर लिखा है दानम दारिद्र्य नाशनम, के दान से दरिद्रता का नाश होता है। आपको हमें क्या लगता है कि हमारे पास तो बहुत कम है, हमारे पास थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम दान करना शुरू करेंगे। वेद क्या कहता है कि यदि तुम 3 दिन से भूखे हो और तुम्हें 1 रोटी मिले तो उस 1 रोटी का भी चौथा हिस्सा आप किसी को खिला देंगे तो अगली बार आपको 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे पास है उसका एक हिस्सा हम दूसरों के सुख में, दूसरों की चैरिटी में जरूर लगाएं। मैं आपसे कोई दान मांगने के लिए एक भूमिका नहीं बना रहा हूं कि आपको पतंजलि को कोई दान देना है। देखिए, पतंजलि को पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना स्वावलंबी बना दिया है कि पतंजलि को तो इस ब्रह्मांड का पूरा सहयोग मिल रहा है, आपका भी सहयोग है। आप लोगों ने 11-11 रुपए दिए तब ये पतंजलि बनी। लेकिन मेरा उद्देश्य दान मांगना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपका जीवन बदलना, आपको शाश्वत सुख मिले, खुशी मिले, और आपके जीवन के सारे वास्तु दोष, ग्रह दोष, जीवन के जितने भी आपके पितृ दोष हैं वो सब दूर हो जाएं। तो उसका एक ही मार्ग है, सेवा करना, मन से, वचन से, कर्म से, कृतकारित अनुमोदित। अब सेवा आप कुछ भी कर सकते हैं, विद्यालय बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मंदिर बनाओ, जलाशय बनाओ, तालाब बनाओ, बावड़ी खुदवाओ, प्याऊ लगाओ। ये बागेश्वर धाम से लेकर जितने सिद्ध महापुरुष हैं, इन सबके साथ भी मिलना जुलना हुआ है। इनका भी तत्व ज्ञान, इनको भी अच्छे से हमने एक्सरे किया हुआ है, इनके पास क्या विद्या है और वो कहां तक है, सूक्ष्म जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह बताते हैं, संकेत करते हैं। उन संकेतों को पकड़ो। आप, पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना कि ज्योत लगा लो घर में, आपके सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। आज भी पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह 3:15 बजे उठते हैं तो जहां पूज्य स्वामी जी सोते हैं उसके पास ही गौशाला है। सुबह उठते ही कहां जाते हैं? गौ माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और गाय ने गोबर किया हो तो क्या करते हैं? गोबर उठाते हैं। फिर इंडिया टीवी का प्रोग्राम करने के बाद प्रातःराश करने से पहले गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिला के आते हैं। आपको घर में अपने कोई वास्तु दोष दूर करना है तो पूज्य स्वामी जी बताते हैं ना, पतंजलि का हवन कुंड है, वहां की सामग्री ले और उसको अपने घर में लगा दें, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। तो आपको योग की कक्षा लगानी है, एक योग की कक्षा लगाने का पुण्य आपको लाखों रुपए दान करने के बराबर आपको पुण्य मिलने वाला है। आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपकी योग की कक्षा में नहीं आना चाहता तो उसको स्कूटी के ऊपर बैठा कर लेकर आइए। आपको गाड़ी भी निकालनी पड़े और आपके गाड़ी में बिठाकर योग की कक्षा में लाने से कोई व्यक्ति योग करके ठीक हो सकता है तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर लाइए, आपको उसका भी पुण्य मिलने वाला है। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने जो ज्ञान दिया है, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान है, जो योग का ज्ञान है, ये ऐसी विधा है कि आप कम से कम खर्च करके केवल अपना थोड़ा सा समय लगाकर बहुत अधिक पुण्य कमा सकते हैं।
पतंजलि में जो आज हो रहा है ना, वो सब केवल करने से, केवल योजना से नहीं हो रहा। उसके पीछे पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जो निस्वार्थ सेवा की है, जो लोगों की निस्वार्थ मानवता की सेवा की है, उस सेवा से सब कुछ घटित हो रहा है। तो आपको योग की कक्षा लगानी है। योग की कक्षा को जितनी बड़ी से बड़ी लगा सकें उतनी बड़ी से बड़ी लगाइए। यहां से जाने के बाद आपको हर घर का जाकर दरवाजा खटखटाना है और पूछना है कि आपके घर में कोई बीमार है क्या, कोई व्यक्ति दवा खाता है क्या। तो उनको बताइए कि मैं पतंजलि योगपीठ से आया हूं, आपके घर के पास के पार्क में योग की कक्षा लगाई हुई है, आप 15 दिन आके योग कीजिए, आपको लाभ हो तो आगे कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो लोगों का दरवाजा खटखटाकर आपको जाना है। कोई दुकानदार जब सामान बेचता है तो ग्राहक का लाभ होता है या दुकानदार का लाभ होता है? सामान तो ग्राहक को मिलता है, लेकिन लाभ दुकानदार का होता है। ऐसे ही आप यदि घर घर जाकर योग सिखाएंगे तो सामने वाले का लाभ है, ये अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले का लाभ हुआ तो आपका पुण्य अपने आप हो गया, आपको लाभ अपने आप हो जाएगा। तो आपको लोगों को घर घर जाकर बुलाकर आना है। इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखने के लिए कहिए, यूट्यूब चैनल फॉलो करवा दीजिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर योग आयुर्वेद से किस किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ऐसी हर बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बने हुए हैं। वो वीडियो उनको दिखा दीजिए। उनको कहिए कि वो जहां भी रहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला जो आपके आसपास नहीं रहता, आप उसको योग कक्षा में नहीं ला सकते, तो उसको कहिए कि आप घर बैठे रोज जितने बजे वो उठे, कोई व्यक्ति जल्दी उठने वाला है तो 5 से लेकर 7:30 करे, कोई व्यक्ति 6:30 उठता है। तो आपने देखा है ना कि पूज्य स्वामी जी महाराज 5 से 6:30 तक एक सत्र करवाते हैं, 6:30 बजे एक बार ध्यान करवाने के बाद दोबारा करवाते हैं। जो व्यक्ति 6:30 बजे भी नहीं उठे उसको कहिए कि 8 बजे इंडिया टीवी पर होता है, उस इंडिया टीवी के कार्यक्रम को कर लीजिए। जो व्यक्ति 8 बजे भी नहीं उठे उसको कहिए कि यूट्यूब के ऊपर ऐसे 1 घंटे का योगाभ्यास अपलोड किया हुआ है, उसको रोज मोबाइल के ऊपर लगाइए और उसको देख के कर लीजिए। तो आपको जो व्यक्ति मिले उसको पकड़ के योग और आयुर्वेद से जोड़ना है। जहां मिले, बैंक में मिले, कार्यालय में मिले, घर में मिले, परिवार में मिले, बाहर मिले, सबको आपको योग से जोड़ना। और ये योग से जोड़ने का लाभ सामने वाले को मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन उससे लाभ आपको जरूर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज का ये जो सत्र था ये महत्वपूर्ण सत्र है। ये आपको मूल मंत्र बता दिया। आप में से कोई वकील है? वकील में यदि एक व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को सुपारी दी, सी ने हथियार दिया, डी ने एक आदमी का खून किया, ई ने उसको भागने में मदद दी, एफ ने उसके झूठी गवाही दी, तो जब पुलिस में केस चलेगा तो केवल मर्डर करने वाले को सजा मिलेगी या पूरी चेन को मिलेगी? सहयोग करने वाले को, सुपारी देने वाले को, हथियार देने वाले को, भागने में मदद करने वाले को, झूठी गवाही देने वाले को, सबको मिलेगी या केवल मर्डर करने वाले को? सबको मिलेगी या केवल एक को? एक व्यक्ति ने गोली चलाई, मरा उसकी गोली से, लेकिन उसके पीछे जितने लोग थे उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसे ही पाप और पुण्य जब आप करते हैं तो आपने वो शब्द सुना ना, कृत कारित अनुमोदित। तो भारत का दंड विभाग भी, विधान भी क्या मानता है कि जो काम खुद करते हैं उनको भी दंड मिलता है, जो करवाते हैं उसको भी दंड मिलता है, और जो अनुमोदन करता है, जैसे जिसने उसको भागने में मदद की, जिसने झूठी गवाही दी कि सोमवार को 10 बजे मर्डर हुआ, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि सोमवार को 10 बजे तो ये मेरे साथ था, और फिर सिद्ध हो जाए कि इसने झूठ बोला, तो उसको भी उसमें दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ऐसे ही आप जब कोई पाप और पुण्य करते हैं तो उसमें भी कृतकारित अनुमोदित होता है। आप पुण्य करते हैं, आपने किसी एक व्यक्ति को योग शिक्षक बनाया, और योग शिक्षक बनाकर जो पुण्य वो करेगा उसका आपको भी कुछ परसेंटेज में उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको दूसरे व्यक्तियों को योग शिक्षक बनने के लिए भी जोड़ना है। आपने दूसरे को शिक्षक बनाया, उसने दूसरे लोगों को जोड़ा। जो चेन मार्केटिंग होती है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसमें ऊपर से नीचे तक सबको कमीशन मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है या नहीं मिलता? उसमें तो धांधली हो जाती है, चिटफंड हो जाता है। वो बंगाल के अंदर एक कंपनी थी ना जो भाग गई, शारदा चिटफंड।
उसमें तो घोटाला हो सकता है, लेकिन इस प्रकृति की व्यवस्था में कोई घोटाला नहीं हो सकता। तो आप यदि जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी हैं, तो आप जितने लोगों को शिक्षक बनाएंगे, प्रेरणा देंगे, जितनों को जोड़ेंगे, वो जो पुण्य करेंगे उसका फल भी आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको दूसरे लोगों को योग शिक्षक बनाने के लिए भी जोड़ना है। बोलिए भारत माता की।